देखो लास्ट लेक्चर्स जो है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक फॉर्मूला निकाला था मैग्नेट का, ठीक है। चलो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कंसिडर किया था बेटा, लास्ट कंडीशंस में हमने इतना फॉर्मूला निकाल के रखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला था। फिर हमने कहा था इसको अगर इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म में हमने क्या लिखा था, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म हमने मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर क्या किया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू इंटू वी क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया था, यहाँ पे इस तरह से लिखा था, ठीक है। तो यहाँ देखो क्यू वी, तो यहाँ पे जो हम लोग कंसिडर कर रहे थे, यहाँ हमने कंसिडर किया था इसको वी क्रॉस आर, है ना। इसको क्या लिखा था हमने, वी क्रॉस आर डिवाइड बाई लिखा था इसको क्या, आर क्यूब। ये हमारा डायरेक्शन था, कहीं दिक्कत नहीं इतने सेक्शंस में, क्लियर है ना। ये हमने फॉर्मूला डिसाइड करके रखा था, ठीक है। इसका डेरिवेशंस भी हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर्स में। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे, क्लियर है, आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखो ध्यान रखोगे मेरे एक एक पॉइंट्स को। जैसे सपोज करो मैं अगर ऐसा सेगमेंट रखूं, ठीक है, जैसे मेरे पास एक सेगमेंट है, उसमें आप सपोज कर लो इस तरह से, ध्यान देना मेरी बात को। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे कि एक स्ट्रेट वायर कंसिडर किया ऐसा, इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो स्ट्रेट वायर है ये करेंट कैरी कर रहा है, ठीक है ना। अब वो करेंट कैरी कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। तो मतलब करेंट कहाँ जा रहा है तुमको, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड जा रहा है करंट, ठीक है। थंब को क्या करो तुम, करंट के डायरेक्शन में कंसिडर करो और वहां से एक सर्कल बना लो, वहां से एक सर्कल बना लो। और वो जो सर्कल्स बनेगा, क्योंकि अगर तुम इसके आसपास नीडल रखोगे तो नीडल क्या करेगा, इस तरह से एक सर्कल फॉर्मेट कर देगा। आ रही है आपको बात समझ में, नीडल यहाँ पे क्या करेगा, एक सर्कल फॉर्मेट करेगा। वो सर्कल कैसा बनेगा देखो, वो सर्कल इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगा, ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है। और ये जो सर्कल बनेगा तो ऑब्वियसली देखो करंट के डायरेक्शन में अगर तुम थंब रखोगे, ठीक है ना, तो तुम्हारा कर्ल ऑफ द फिंगर कहाँ जाएगा, ध्यान से समझना, कर्ल ऑफ द फिंगर कहाँ जाएगा, अंदर की ओर। तो फिंगर जो होगा वो कहाँ जाएगा, पेपर के अंदर तुम इंटर कराओगे, ठीक है। मतलब कर्ल ऑफ द फिंगर का जो डायरेक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे वो कैसा होगा, ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, ये जो इस तरह से जा रहा है यही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और समझना चाहते हो तो यहाँ देखो, जैसे सपोज करो इस पॉइंट पर तुमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो तुम्हारा जो यहाँ पे ध्यान से ना मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये कर्ल ऑफ द फिंगर कैसा जाएगा बेटा, इनटू द पेपर, पेपर के अंदर जाता हुआ दिखेगा। मतलब वो कैसा दिखेगा तुमको, क्रॉस में दिखेगा, ठीक है, अंदर जाता हुआ। तो इसी तरह से अगर एरो यहाँ बना रहे हो तो इसका कहाँ से जाएगा, ये भी अंदर जाएगा, इस तरफ से जाओगे तो इधर भी अंदर जाएगा, तो ये तुमको ऐसा दिखेगा, क्लियर है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरह से एरो में ऐसे मूव करेगा, क्लियर आ रही है आपको बात समझ में, ठीक है। मगर किसी पॉइंट्स पे अगर हमको निकालना है तो वहां पर क्या करेंगे, उस पॉइंट का टेंजेंट बनाएंगे। मतलब जो कर्ल ऑफ द फिंगर होगा उससे क्या करोगे, एक टेंजेंट बनाओगे। वो टेंजेंट कहाँ जा रहा है तुम्हारा, अंदर की ओर, ठीक है ना, इनटू द पेपर, क्लियर है। मतलब यहाँ पे ऐसे समझो कि अगर तुम इसको कहाँ से देख रहे हो, फ्रंट व्यू देख रहे हो इसका, ऊपर से यहाँ से देख रहे हो। देखो अगर मैं आईज यहाँ लगाऊं, ध्यान देना मेरी बात को, अगर मैं आईज यहाँ रखूं तो ये ऊपर से दिखेगा, तो ये तुमको कैसा दिखेगा, ये तुमको एक डॉट दिखेगा, क्योंकि करंट का ये टिप दिखेगा तुमको। मतलब ऊपर से फ्रंट व्यू देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये डॉट दिखेगा ऐसा, देखो, है ना, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, क्लियर है ना। टॉप व्यू मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो ये जो आईज है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखो
ये जो आईज है, ये आई से अगर हम देख रहे हैं इस तरह से, मतलब एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं इस करंट कैरिंग वायर का। तो टॉप व्यू देखेंगे तो ये तुमको डॉट दिखेगा, ठीक है। और इस डॉट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इसका सर्कल बनता चला जाएगा, ये सर्कल तुमको दिखता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशंस में अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो ये कैसा बनेगा, देखो इस तरह से सर्कल बनता चला जाएगा, देखो ऐसा सर्कल बनता चला जाएगा, एकदम ध्यान से समझना। इस तरह से क्या होगा, एक कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म करता चला जाएगा, ऐसा, ठीक है। ऐसा एक कंसेंट्रिक सर्कल बनता चला जाएगा, ठीक है। तो तुमको क्या दिख रहा है, देखो ये जो है ये अंदर की ओर है, तो टॉप व्यू, तो ये कहा फिंगर अंदर की ओर आता दिख रहा है, मतलब डायरेक्शन जो दिखेगा तुमको, देखो यहाँ से जो डायरेक्शन दिखेगा तुमको वो कैसा दिखेगा, ये अंदर की ओर, मतलब ऐसा एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमता दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा। ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना, ऐसा दिखेगा। आ रही है बात समझ में। अब देखो अगर ये सेक्शन तुमको समझ में आया है, ठीक है, अ करंट कैन अफेक्ट अ मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, कि अगर करंट ऐसा चल रहा है, चलो इस पे मैं ऐसे लिख दूं कि अगर करंट ऐसा चल रहा है तो मैग्नेटिक नीडल तुमको कैसा, इस तरह से टेंजेंट बनाता हुआ इस तरह का सर्कल दिखेगा। डिफ्लेक्शन जो दिखेगा तुमको किसका, करंट के कारण मैग्नेटिक नीडल का, ठीक है। तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिख लो, अ करेंट can affect a magnetic needle, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझना कि जैसे सपोज करो मेरे पास एक सिचुएशन दिया हुआ है, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन को देखना, सिचुएशन फर्स्ट करते हैं। देखो क्या है मेरे पास सिचुएशन यहाँ पे, ठीक है। इसमें समझो कि यहाँ जैसे दिया हुआ है मेरे पास ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट में ऐसा क्वेश्चन का दिया हुआ है कि करंट जो है इस तरह से चल रहा है, ये वायर है कोई, ठीक है, इस पे करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, इज इट क्लियर, ये करंट यहाँ पे इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे आइडेंटिफाई एक पिक्चर में कर देता हूँ, बाकी तुम समझ लेना, ठीक है ना। ये मैं बोल रहा हूँ क्या, ये दिया है हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब देखो बी में क्या डायग्राम है, बी में क्या कर रहा है मेरे पास कि बी में भी आपको करंट ऐसा, ये वायर है, ठीक है, इसके साथ करंट का जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ये दे रहा है मेरे पास करंट का डायरेक्शन, जैसा ए में है वैसा ही बी में, बट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से दिया हुआ है, ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, पहला करंट है, दूसरा है पिक्चर वही है, तो यहाँ भी हम वैसे ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लियर है। अब देखो इसी में अगर सी ऑप्शन में तुमको ऐसा दिया हुआ है, सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन में ऐसा कह रहा है कि करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। सी जो है उसमें इसको थोड़ा चेंज करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो सी में मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ समझना, सी में मैं ऐसा कर रहा हूँ कि करेंट जो है मेरे पास, ये जो करेंट है उसको मैं क्या करता हूँ, इनटू द पेपर बना देता हूँ, मतलब क्रॉस अंदर की ओर है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरफ, क्लियर आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब यहां समझो डी ऑप्शन में क्या है मेरे पास, डी ऑप्शन में मैं ऐसे कंसिडर करूं कि करेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउट ऑफ द पेपर है, मतलब डॉट है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमको कंसिडर करना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या है, इस तरह से बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें से हमसे ये पूछ रहा है कि चूज करो कि करेक्ट डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का करेक्ट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मेरी बात एक एक टर्म्स में समझना, ठीक है।
ऐसे मैं तुमको सजेस्ट करूं कि अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर्स तुमको समझ में आई है तो ये एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो देखो एक टर्म्स में समझना कि अगर तुम करेंट देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करो, मैं चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूँ, उस कंडीशन से तुम सोच सकते हो कि क्या होगा। अगर तुम बात करो कि करंट ऐसा चल रहा है, ठीक है, करंट ऐसा चलने का मतलब अगर तुम ऐसे लेके चलो, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा दे दूं कि ये तुम ऊपर जा रहा है तो तुम इसको क्या ले लो, वाई एक्सिस, ठीक है, कि वाई एक्सिस की तरफ अगर ये करंट जा रहा है तो इसका जो सर्कल बनेगा बेटा, ध्यान से देखना यहाँ पे कि इसका जो आप सर्कल बनाओगे वो सर्कल इस पे इस तरह से बनेगा। देखो जो नीडल का डायरेक्शन होगा वो ऐसा बनेगा, तो नीडल का जो डायरेक्शन ऐसा बनेगा तो इस पॉइंट पे मैंने क्या बोला, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाओगे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाओगे वो कैसा टेंजेंट बनेगा, वो कैसा टेंजेंट बनेगा, ऑब्वियसली क्रॉस बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, ना कि पैरेलल टू द करेंट होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो गया। आया समझ में आपको, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसी तरह बी ऑप्शन के बारे में सोचो, ठीक है, बी ऑप्शन में भी तुम देख रहे हो क्या कि करंट तो ऐसे ही चल रहा है, करंट तुमको इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और ए ऑप्शन के कंडीशन से तुम बी ऑप्शन भी बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा, तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, मेरे को क्रॉस ही जाना चाहिए, ठीक है, ना कि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब चलो हम थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो थर्ड वाले ऑप्शन में थोड़ा ध्यान से देखो, ये कहाँ जा रहा है, ये क्रॉस में जा रहा है, मतलब निगेटिव जेड एक्सिस की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, इनटू द पेपर, ठीक है ना। तो ये कहाँ जा रहा है, निगेटिव जेड एक्सिस में जा रहा है। जब ये निगेटिव जेड एक्सिस में जाएगा तो थंब को क्या करोगे, अंदर की ओर तुम घुमाओ, अंदर लेके जाओ, तो सर्कल तुमको कैसा दिखेगा, सर्कल इस तरह से जाता हुआ दिखेगा। आ रही है बात में, सर्कल तुमको कर्ल ऑफ द फिंगर कैसे देखोगे, तो कर्ल ऑफ द फिंगर ऊपर से देखोगे, ठीक है। तो इसमें जो टेंजेंट आएगा, ध्यान देना तुम अंदर की ओर ले रहे हो, तो टेंजेंट जो होगा वो तुमको कहाँ दिखेगा, वो टेंजेंट तुमको ऊपर से, ध्यान दो ऐसा होगा। मतलब देखो यहाँ समझो कि जो थंब का डायरेक्शन है, वो थंब का डायरेक्शन, जो करेंट का डायरेक्शन है वो कैसा दिया हुआ है तुमको, क्रॉस दिया हुआ है। जब वो क्रॉस अंदर जा रहा है, देखो अंदर जा रहा है, तो कर्ल ऑफ द फिंगर तुम करो, कर्ल ऑफ द फिंगर ऐसे करोगे, ठीक है ना, अंदर ले जाओ और फिंगर को कर्ल करो, फिंगर को कर्ल करो, उसमें तुम टेंजेंट बनाओ, तो टेंजेंट तुमको कैसा बनता दिखेगा, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ऐसा जैसा दिखेगा, ठीक है ना। टेंजेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा दिखेगा तुमको, और ये जो टेंजेंट बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का वो नीचे वाई एक्सिस में जाता हुआ दिखेगा। मतलब सी ऑप्शन भी जो है वो मेरा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग और ये क्रॉस एक ना समझ लेना, ये इस क्रॉस का मतलब रॉन्ग लिखा है मैंने कि ऑप्शन रॉन्ग है। इज दैट क्लियर। अब देखो डी ऑप्शन में आओ, अब डी ऑप्शन में आप सोचना शुरू करो। अब यहाँ पे देखो आई जो है करेंट जो है वो तुमको कैसे दे रहा है, डॉट, डॉट का मतलब आउट ऑफ द पेपर करो, आउट ऑफ द पेपर करोगे तो कर्ल ऑफ द फिंगर तुमको दिखेगा, और उसमें जो टेंजेंट बनाओगे वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। मतलब इस पर देखो ऐसे, तो इसका जो टेंजेंट बेटा बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इस तरह से बनेगा ऊपर की ओर, ये टेंजेंट बनेगा ना। तो जब ये टेंजेंट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसा टेंजेंट बन गया, ठीक है। मतलब डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपको डायरेक्शन कंसिडर करना है। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। एप्लीकेशन से पहले मैं एक छोटा सा टर्म्स तुमको बताऊं कि जैसे तुमको एक बहुत अच्छे से एक क्राइटेरिया पता है कि अगर मैं बात करूं करंट की, तो करंट कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। अगर करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डायरेक्शन है करंट के पास बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, क्योंकि आपको आप 11 से पढ़ते आ रहे हो कि ट्रायंगल रूल फॉलो नहीं करता, पैरेललोग्राम रूल नहीं फॉलो करता, सीधा हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट करंट की बात करते हैं। तो उसमें हमें ये अच्छे से पता है कि करंट जो होता है वो वेक्टर नहीं है। अगर वो वेक्टर नहीं है तो यहाँ पर हम कैसे करंट का डायरेक्शन डिसाइड करें, क्योंकि मैग्नेट्स के लिए हमें डायरेक्शन ऑफ करंट देखना पड़ता है, तभी तो हम पता करेंगे कि निडल कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा है या कहाँ नहीं हो रहा है, या किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस कंडीशंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा टर्म समझना, यहाँ पर एक टर्म्स यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करेंट एलिमेंट, ठीक है। हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, हम करेंट एलिमेंट्स का देखना शुरू करते हैं। तो थोड़ा टर्म समझना है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ ऑफ अ
करेंट एलिमेंट, करेंट एलिमेंट, ठीक है, क्लियर है। ये समझो ये बड़ा मजेदार है, ठीक है, मतलब मजेदार इन द सेंस अच्छा लगेगा ये सेक्शन, ठीक है। देखो अब इसमें क्या हम कर रहे हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे कि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है किसी भी तरह का, चलो मैं ऐसा बना लेता हूँ, ये करंट कैरिंग वायर, ठीक है, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या होता है कि इस पे चार्ज का फ्लो हो रहा है, और चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो कौन सी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो अगर मुझे ये करंट में इस डायरेक्शन को, करंट के इस डायरेक्शन को यूज करना है, तो देखो मैं क्या करूंगा कि ये जो पोर्शन है, देखो जो ये जो मैं कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, रेड कलर जो यूज कर रहे हैं, इस कंडीशन में देखना, ये जो है इस सेक्शंस को मैं क्या करता हूँ, इतने पार्ट को मैं सिर्फ देखता हूँ, ठीक है, और इस पार्ट को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ कि इसका जो लेंथ है वो डीएल है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वाली बात, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर इसका मैं डायरेक्शन कंसीडर करूं, ध्यान देना एक एक टर्म्स को, अब इस करेंट इस एलिमेंट्स का मैं डायरेक्शन कंसीडर करूं तो इसका टेंजेंट बना दो, तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस एलिमेंट को करेंट से मल्टीप्लाई कर दो आई इंटू डीएल, तो ऑब्वियसली एक स्केलर क्वांटिटी में अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर हो जाता है, तो ये जो सेक्शन है आई डी एल, ठीक है ना, ये जो सेक्शन है आई डी एल, इसी को अपने क्या बोलते हैं, करेंट एलिमेंट। आई बात समझ में, ये क्या हो गया, करेंट एलिमेंट। अब इस करेंट एलिमेंट के कारण अब मुझे डायरेक्शन पता चल गया कि ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब डायरेक्शन है तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ये देखो ये रहा मेरा करेंट एलिमेंट का डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज आई इंटू डीएल। मान लो मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो ये टिप है और ये मैं ले लेता हूं क्या, ठीक है ना, ठीक है, ये टेल है। तो देखो अगर कोई व्यूज, मतलब अगर कोई यहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर जो है इस पॉइंट से देख रहा है, देखो देख अगर वो इस तरह से रहा है, यहां से देख रहा है इस पॉइंट से, तो ऑब्जर्वर अगर यहां से देख रहा है तो इसको क्या दिखेगा, इसका टिप दिखेगा, मतलब जो डायरेक्शन इसको यहां से दिखेगा वो कैसा दिखेगा, अगर टिप देख रहा है तो डायरेक्शन क्या देख रहा है, डॉट देख रहा है। अगर ये बैक साइड से देख रहा है, मान लो ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो अगर वो ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो इसका क्या दिखेगा, इसका बैक देखेगा, तो मतलब वो कैसा दिखेगा, इसका जो टेल देखेगा वो कैसा हो जाएगा, क्रॉस देखेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। करंट एलिमेंट्स का मतलब समझ में आ गया कि अगर करंट का हमें डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या करते हैं, वहां पे करंट एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां समझो, अब इसका एक एप्लीकेशन देखना, ठीक है, कि इसको हम लोग इस करंट एलिमेंट से हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन देखो, जिसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उस टर्म्स को हम लोग यूज करते हैं और उसको क्या कहते हैं हम लोग, बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बायोट सावर्ट लॉ की। ये क्या होता है इसको समझो, ठीक है, ध्यान से देखना, इस एक एक टर्म्स को इसके ध्यान देना, क्लियर है कि अभी मेरे पास क्या सिचुएशन है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या थिंक करेंगे, इस टर्म्स को समझो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया उसी कंडीशंस में आओ, कि जैसे मैंने क्या किया, इस तरह से करंट कैरिंग वायर ले लिया, ठीक है, ये करंट इस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मुझे इस पॉइंट पे ध्यान देना, इस पॉइंट पे ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे मुझे फील्ड देखना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस जगह ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक करेंट एलिमेंट कट कर लिया इस तरह से, ये करेंट एलिमेंट मैंने कट कर लिया, ठीक है, ये करेंट एलिमेंट कट कर लिया, ठीक है, जिसका लेंथ हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, डीएल, ओके। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, इसका जो हम डायरेक्शन लिखेंगे, ध्यान देना मेरी बात को, इसका जो हम डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, ऑब्वियसली इसका एक टेंजेंट बना लेंगे, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा तुम्हारा आईडीएल का,
ये क्या हो जाएगा, आई डी एल, इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब इस पॉइंट पे मुझे निकालना है, इस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है। ठीक है, और ये सपोज करो कि यहां से इस करंट एलिमेंट से ये डिस्टेंस जो है ये मैंने कंसिडर कर लिया है, क्या है ये, मैं सपोज करो करंट का पोजीशन आर वेक्टर ले लेता हूं। ठीक है, अब तुम याद रखो एक एक पॉइंट, जो हमने पहले जो फॉर्मूला यूज किया था उस कंडीशंस पे समझना है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉजिकली सोचते चलना, इसी को तो बोलेंगे ना हम फील्ड पॉइंट। जब हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल रहे थे तो हम ऐसे ही कंसिडर कर रहे थे, ये फील्ड पॉइंट हो जाएगा। अब देखो चार्ज कहाँ है, इस जगह है ना चार्ज, जो क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है। कहाँ चल रहा है, इस करंट कैरिंग वायर में, जिसका डायरेक्शन मुझे ये दिया हुआ है, ये डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स पॉइंट। यही क्या है, सोर्स पॉइंट। आई बात समझ में। अब देखो ये सोर्स पॉइंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो मैंने पहले तुमको प्रीवियसली बताया है कि अगर ये चार्ज है, देखो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और वहां से इस डायरेक्शन में अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, तो अगर मुझे इस पॉइंट पी पे अगर फील्ड निकालना है तो ये एंगल हमने क्या लिया था, फाई, और ये क्या है मेरा, देखो यही था ना आर वेक्टर। तो देखो चार्ज ऐसे चल रहा है, देखो तो चार्ज कहाँ चल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये डायरेक्शन है ना चार्ज का चलने का, और ये पोजीशन देखो, और यही तो है, ये कौन सा पॉइंट था, ये मेरा सोर्स पॉइंट था। देखो ये मेरा सोर्स पॉइंट था, तो वही है करंट एलिमेंट का, ये सोर्स पॉइंट है और ये फील्ड पॉइंट है, तो इनके बीच ये एंगल था फाई। तो दिस एंगल, इसी एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, फाई बोल। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं, आपको दोनों कंडीशन समझ में आई। चलो इसको लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ, आपको आराम रहेगा और समझने में। ठीक है, कभी रिवाइज करोगे तो प्रॉब्लम नहीं बनेगी। क्लियर है, ये रब कर दूं, समझ में आ गया तुमको, क्लियर है ना, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में। तो अब देखो यहाँ पे कि यहाँ से हमको क्या मिल गया, कि सोर्स पॉइंट पता चल गया, फील्ड पॉइंट पता चल गया हमको। ठीक है, एंगल हमने डिसाइड कर लिया क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना मेरी बात को, कि अगर मैं यहाँ इस तरह से कंसिडर करूं, चलो अब इसका मैं डायरेक्शन तुमसे पूछूं कि इस पी पॉइंट पे डायरेक्शन कैसा होगा, तो सोचो डायरेक्शन कैसा होगा। ध्यान से देखना एक एक टर्म्स को, कि अब तुम क्या करोगे, इस जगह पे थंब को फिक्स कर लोगे, ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे थंब फिक्स कर लेंगे और आर की तरफ घूमेंगे, मतलब सर्कल कैसा बनेगा, देखो सर्कल ऐसा बनेगा इस तरह से। आर से अब जाओगे तो ये सर्कल इस तरह से बनेगा, मतलब ये सर्कल का जो एरो होगा तुमको कहाँ जाता दिखेगा, जो कर्ल ऑफ द फिंगर होगा वो कहाँ दिखेगा, जो सर्कल कर्ल ऑफ द फिंगर का सर्कल बनेगा वो तुमको कहाँ जाता दिखेगा, अंदर की ओर। मतलब फील्ड का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का इस पी पॉइंट पे वो कैसा होना चाहिए, क्रॉस, वो कैसा होना चाहिए, क्रॉस। क्लियर है ना, बहुत आराम से समझ में आ रही है, कहीं दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो इसका स्टेटमेंट, सपोज मैं ऐसे लिख देता हूं, जो जो मैंने बोला मैं सारे पॉइंट्स में लिखता हूं, वीविंग बाय calculating the magnetic field caused by a short segment dl। ठीक है, शॉर्ट सेगमेंट dl, यहां मैं बता रहा हूं, ये दिख रहा है तुमको, ऑफ अ current carrying conductor, current carrying कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मुझे अब यहाँ पे समझो, अब एक एक टर्म्स बताना। देखो अब यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये क्या है, डीएल लेंथ है इसका, तो इसमें क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं इसका, देखना ध्यान देना मेरी बात को, इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया ए बोल दूं, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए, और एरिया क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बोल दूं तो इस करंट कैरिंग जो कंडक्टर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू डीएल। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में n नंबर ऑफ चार्ज है जो फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, n नंबर ऑफ चार्ज
फ्लो कर रहा है और एक चार्ज की वैल्यू मैं स्मॉल क्यू ले लूं, तो टोटल ऑफ चार्ज क्या लिखूंगा, एन क्यू इंटू एडीएल। इज इट क्लियर ना, एन क्यू इंटू एडीएल, मतलब इतना टोटल चार्ज इस करंट कैरिंग वायर में चल रहा होगा। चलो मैं देखो, मैं इसको स्टेटमेंट लिख देता हूं, जैसे मैंने जो जो बात बोली मैं यहां लिख देता हूं। द वॉल्यूम ऑफ segment, the volume of segment is A into dl, ठीक है। the volume of segment is ADL where A is the cross section, where A is the cross section, A is the cross section area, A is the cross section area of the conductor, of the conductor if there are n moving charged, if there are n moving charged particle per unit volume, each of charge small q, each of charge small q, the total moving charge dq in the segment is, देखो अब टोटल मूविंग चार्ज dq इन द सेगमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझना मेरी बात को, इस जगह ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस तरह से कंसिडर करूं, ठीक है, कि क्या है टोटल, इसका वॉल्यूम कितना लिखोगे तुम, वॉल्यूम क्या लिखेंगे, A इंटू DL, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम A इंटू DL, ठीक है। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं, N, और एक चार्ज की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, Q, तो ये क्या हो जाएगा, उस टोटल कंडक्टर का चार्ज हो जाएगा जिसकी वैल्यू क्या लिख रहे हैं हम, DQ। आई बात समझ में, कहीं बेटा इतने दूर में दिक्कत नहीं, ये स्टेटमेंट क्लियर है अच्छे से कि ये क्या हो जाएगा, NQ इंटू ADL, ठीक है। अब यहाँ समझो कि अगर तुमने इतनी चीजें निकाल ली, ठीक है, तो एकदम उसी स्टेटमेंट पे आ जाओ जो तुमने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, स्टार्ट में जब मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे थे, ठीक है, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, उस कंडीशन में आओ। देखो मैंने मैग्नीट्यूड क्या लिखा था वहां पे, dB, क्योंकि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, क्योंकि एलिमेंट्स के लिए हम देख रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आपने लिखा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो कितना है चार्ज मेरे पास, dq इनटू, अब किस वेलोसिटी से वो चलेगा, तो ऑब्वियसली चार्ज किस वेलोसिटी चलता है, करंट कैरिंग कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो vd इनटू क्या लिखे हम लोग, साइन फाई डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये लिखेंगे। इसमें कहीं दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ रहा है आपको पूरा सेगमेंट। आप देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब dq को क्या लिख सकते हो, चलो मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है ना। dq को क्या लिख सकते हैं, देखो पहले यहां से ही समझो, dq को क्या लिख सकते हैं हम, dq की जगह n q, ठीक है, v d a इंटू dl साइन फाई डिवाइड बाई r स्क्वायर, देखो इतना लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो कि तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये सेक्शन पढ़ा होगा कि ये क्या है आपका Q, ठीक है, और देखना एकदम ध्यान से समझना, Q N, ठीक है, V D इंटू, देखो है ना, Q N V D इंटू, अगर हम ये एरिया लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में, इसकी वैल्यू ये किसके बराबर होता है, ये करंट के बराबर होता है ना।
ये किसके बराबर होता है हमारा, करंट के बराबर। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात आपको आ रही है समझ में, कहीं दिक्कत नहीं ना। अब देखो, मतलब मैं यहां से अब एक स्टेटमेंट और लिख दूं कि यहाँ पे मैं इसको लिख दूं, बट देखो ध्यान से समझना कि मैं स्टेटमेंट ऐसा लिख रहा हूं, क्लियर है, देखो यहां मैं ऐसे लिख रहा हूं बट, ठीक है, देखो यहां से लिख रहे हैं कि एन क्यू वी डी इंटू ए इक्वल टू करेंट आई इन द एलिमेंट, ठीक है। तो सो अब ध्यान से देखो, सो dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, dB इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल साइन फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास। और ये एक्चुअल में क्या है, यहां ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में क्या है, ये है हमारा मैग्नीट्यूड। ये हम क्या लिख रहे हैं, करेंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ध्यान दो, अब वापस से एक सेक्शन को समझना, ठीक है, एकदम ध्यान से, क्लियर है, कि जैसे सपोज करो हम कंसिडर ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, कि जो हमने पिक्चर बनाया था, क्लियर है, यहाँ समझो, जो हमने पिक्चर बनाया था उस पे देखो, हमने ऐसा लिया था, ये करंट कैरिंग वायर था मेरे पास, ठीक है, क्लियर, यहाँ पर हमने ये एलिमेंट बनाया था, ये एलिमेंट था मेरे पास, ठीक है, ये मैंने एलिमेंट कंसिडर किया था, ठीक है ना, इसमें कहीं दिक्कत नहीं, ये एलिमेंट कंसिडर किया था। इस पॉइंट P पे मुझे फील्ड चेक करना था, इसका डायरेक्शन करेंट एलिमेंट का, देखो ये करंट कैरिंग वायर था, ओके, इसका डायरेक्शन मुझे इधर मिल रहा था, ठीक है ना, और ये क्या था मेरा आईडीएल, ठीक है। अब ये मुझे इस पोजीशन पे करंट देखना था, यही था P पोजीशन, और ये एंगल क्या था, फाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन क्या कंसिडर किया था, क्रॉस होता है, और ये आर वेक्टर लिया था, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इन वेक्टर फॉर्म यूजिंग यूनिट वेक्टर आर कैप एज इन मैग्नेटिक field of a moving charge we have ठीक है। तो यहाँ देखो, अब इस टर्म्स को एकदम ध्यान से समझना, जैसे हमने क्या किया था, पहले जब हम मैग्नीट्यूड निकाले उसके बाद हम डायरेक्शन निकालने के लिए उसको क्या कर रहे थे, उसमें हम r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो फिर से मेरी बात को समझो, जो मेरे पास dv की वैल्यू है मैग्नीट्यूड, वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसको हम क्या लिख रहे थे, i इंटू डी एल साइन फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या करें, r डिवाइड बाई r, ठीक है। अब यहाँ पे कंसिडर कर लो, तो इसको देखना, ध्यान देना, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ आई डी एल आर साइन फाई बाई आर क्यूब, ठीक है, ये dl है, ओके, ऐसा लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब वापस वही कहानी आएगा कि आईडीएल ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है ना। तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये भी तुमको क्रॉस प्रोडक्ट में दिख रहा है, ठीक है।
तो तुम ध्यान दो उस चीज को कि जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे कहा था कि ये सोर्स चार्ज है, अगर वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है और यहाँ पे p पोजीशन पे मुझे चाहिए, तो हम किस डायरेक्शन से चलते हैं, v से r की तरफ। तो देखो अगर इस डायरेक्शन में सोर्स चार्ज चल रहा है तो इसको तुम क्या कर लो, ऐसे एक करंट एलिमेंट अगर बना लो। यहाँ ध्यान देना, इस सोर्स चार्ज कौन है, सोर्स चार्ज कहाँ चल रहा है, इस करंट एलिमेंट में चल रहा है। चलो मैं दूसरा मार्कर यूज कर देता हूँ। देखो ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो इसका डायरेक्शन है मेरे पास ही। तो एक्चुअल में ये जो चल रहा है आईडीएल जो है वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहां से ही देखो, इससे ही तुम क्या करते हो, एक टेंजेंट ऐसे बनाते हो आर की तरफ, ठीक है ना। और ये जो ऐसे ही बना रहे हैं ना आईडीएल, मतलब ये वी, और ये क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर, मतलब हम कहां से जा रहे हैं, आईडीएल से आर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, आईडीएल मतलब करेंट एलिमेंट का वेक्टर क्रॉस आर का आर की तरफ जाएंगे और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, आर क्यूब, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अगर इसको देखो, अब यहाँ पे मेरी बात को समझना कि निडल का है और इस तरह से है, तो ये तो सिर्फ किसके लिए लिखा गया, एलिमेंट के लिए लिखा गया। अगर मैं आर वेक्टर को आर कैप में लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आर कैप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई डी एल क्रॉस आर कैप। अगर इसको आर कैप लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना यूनिट वेक्टर, तो आर और आर देखो ना डायरेक्शन, ठीक है, वेक्टर आर, इसमें से एक आर मैग्नीट्यूड का निकालेंगे तो दोनों डिवाइड करेंगे तो आर मिलेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो करेंट एलिमेंट का टोटल का निकालना होगा तो इस पे क्या करना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फंक्शन को, ठीक है। क्लियर है ना, यहाँ पे फंक्शन क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा ये क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ सॉरी बायो सावर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका। कहीं दिक्कत है इसको समझने में, नहीं ना, ये बहुत इजी से समझ में आया आपको। अब ध्यान से देखो, अब हमारे सिलेबस में क्या होता है कि इस तरह से जो निकालना है तो कौन से शेप का निकाल सकते हैं, तो हमारे सिलेबस में स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर का निकालने के लिए कहा जाता है कि उसके सरकमफेरेंस पे देखो, उसके सेंटर पे देखो, और स्ट्रेट लाइन में अगर करंट जा रहा है तो वहां पर क्या होगा, तो दैट इज उस सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। तो हम अब देखेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, ओके। देखो हम कहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, हमने बायो सावर्ट लॉ बेटा बता लिया है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ क्या है, इस टर्म्स को समझना। हमने फॉर्मूला निकाला कि बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन से किस तरह से हम कवर करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड due to a wire, due to a wire, due to a wire having current, having current, having current in a straight line, in a straight line, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, जैसे मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बायो सावर्ट के एप्लीकेशन में मैंने आपको ये बताया कि इस कि हमने बायो सावर्ट लॉ कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब उसके लिए जो हमारे लिए कंडीशंस है, जैसे बायो सावर्ट लॉ में तुमने एक टर्म्स देखा है आईडीएल क्रॉस आर होता है, तो आईडीएल क्रॉस आर में जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो सेक्शन होता है जिसको एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ भी कहते हैं। जो पहला सेक्शन होता है वो स्ट्रेट वायर के लिए होता है, स्ट्रेट लाइन वायर के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा है करेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मेरी बात को यहाँ एक एक स्टेप में समझना, ठीक है, और लॉजिकली एकदम अच्छे से इस टर्म्स को समझना। जैसे सपोज करो, ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है ऐसा, ठीक है। मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है इस तरह से, ये मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ओके, ठीक है।
पिक्चर को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, क्लियर रहेगा। देखो समझना है मेरी बात को। देखो मैं ऐसे बोलूं तुमको, देखो जैसे मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है इस तरह से, ठीक है, यहां समझो। ओके, ये एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, ठीक है ना। इसमें मैं ऐसे बोलूं कि इसके पास करंट ऐसा है, ये करंट है, ठीक है, आई करंट ले लो, इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, इसके ठीक परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर, दैट इज द पी पॉइंट, यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है, ठीक है, जिसका मैं तुमको ऐसे बताऊं कि इसका जो बेस लाइन है, ठीक है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसका, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, इसको बेसिकली आप तो ये समझो कि पहले मैं क्लियर कर दूं तुमको, ये आर डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है, और ये जो लेंथ है वायर का, वो वायर का जो लेंथ है वो सपोज करो एल है, कैपिटल एल। ओके, वायर का लेंथ है मेरे पास कैपिटल एल, क्लियर है। अब एक एक टर्म्स में यहां ध्यान से देखो, क्लियर, कि हमें कहां पे इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो इस पी पॉइंट पे निकालना है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, तो तुम सीधा कहोगे कि सर करंट ऊपर जा रहा है, और पी के साइड में हम अगर फिंगर कर्ल करेंगे तो वो अंदर की ओर फिंगर कर्ल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन तुमसे बोले तो तुम कह दोगे सर डायरेक्शन क्रॉस होगा, ठीक है ना, पी पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा वो क्रॉस मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझना, मैं एक एंड, ये जो एक एंड है इस वायर का, इस एंड से, ठीक है, इसको मिला देता हूँ जहां पे हमें फील्ड निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और इस एंड से यहां इसको मीट करा देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये एंगल, ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं ले लेता हूँ थीटा 1, ठीक है, और ये एंगल क्या है मेरा, थीटा 2। तो याद रखोगे कि जो करेंट कैरिंग वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, इससे जो ये पी पे जो परपेंडिकुलर बना हुआ है, परपेंडिकुलर बना हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है आर, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है आर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को, इस लाइन को बेसिकली एक स्टेटमेंट दे देता हूं मैं, इसको कहते हैं अपन बेस लाइन, बेस लाइन, ठीक है, ये बेस लाइन कहते हैं। ओके, अगर मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने क्या बोला है आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये टर्म समझाया आपको, इसके लिए सबसे पहले क्या करो, एक करंट एलिमेंट कट कर लो। ये मैंने करंट एलिमेंट कट कर लिया, क्लियर है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट, ठीक है, तो ये करंट एलिमेंट सपोज करो ये जो है ये डीएल है, ठीक है, और यहां से ये डिस्टेंस देखो, करंट एलिमेंट से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल एल, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या लिया मैंने, स्मॉल एल। ओके, अब ध्यान से समझना कि इसको जब मैंने स्मॉल एल कंसीडर किया है, ठीक है, ये डिस्टेंस यहां से इस पॉइंट तक, चलो इसको ओ लिख देता हूं मैं, ओ पॉइंट तक क्या है डिस्टेंस, एल डिस्टेंस है, ये डीएल हो गया। तो ये बताओ मुझे डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसमें करंट एलिमेंट का, डायरेक्शन ऑब्वियसली इसका टेंजेंट बनाओगे, और वो कहाँ मिल रहा है तुमको, अपर में, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये किसका डायरेक्शन है, आई डी एल, दैट इज करेंट एलिमेंट का, ये जो करेंट एलिमेंट है यहाँ, ये जो मैंने करेंट एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं इतनी बात समझने में, ये आ रही है समझ में तुमको। अब ये देखो ये एंगल हमने क्या लिया, एक इंड से एंगल क्या है थीटा 2, और दूसरे इंड से एंगल क्या है थीटा 1, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा और ध्यान से समझना, इस पॉइंट पे निकालना, तो इस पॉइंट पे किसके कारण निकालना, हम क्या निकालते हैं, इस एलिमेंट का देखेंगे पहले मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे जहां तक है ये। तो देखो इस पॉइंट से, देखो ध्यान से समझना, इस पॉइंट से यहां तक तुम मीट करा दो, ये क्या हो गया, इसी पॉइंट पे निकालना है, करंट एलिमेंट का हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरी बात समझो कि ये जो मिलाया है, और ये जो बेस लाइन मैंने बोला है, इसके साथ इसका एंगल मैं सपोज कर लेता हूं क्या है, थीटा, ठीक है। तो यहां देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड, देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल बताओ, देखो ये थीटा है, ये 90 है, यहाँ 90 है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये एंगल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये एंगल कितना हो जाएगा
90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये देखो, अब ये जो करेंट एलिमेंट है यही क्या होगा मेरा, इसको क्या बोलोगे आप, सोर्स पॉइंट। ये क्या हो गया, सोर्स पॉइंट। इज इट क्लियर। और ये जो P पॉइंट है ये क्या है, ये है फील्ड पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फील्ड पॉइंट, ठीक है। ये एंगल क्या हो गया, थीटा। अब देखो मुझे सोर्स पॉइंट, ये जो तुमको आईडीएल दिख रहा है, और ये जो फील्ड पॉइंट का ये जो लाइन दे रहा है, ये जो वेक्टर होगा इसको क्या बोल दिया, आर वेक्टर, ये डिस्टेंस। और इस एंगल को कितना बोलोगे, ये जो एंगल होगा इसको हम फाई बोलते थे ना, सोर्स और फील्ड के बीच से जो एंगल बनता है दैट इज द फाई। और इस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये टोटल एंगल 180 होगा, तो 180 में से आप यहाँ जो 90 माइनस थीटा हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। इज इट क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं, पूरा डायग्राम समझ में आ गया तुमको, ठीक है। अब यहाँ एक एक टर्म्स में समझना कि जो फॉर्मूला है हमारा, जो बायो सावर्ट के लिए हमने कंसीडर किया था, वो फॉर्म क्या था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन फाई डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये लिखा था हमने, कहीं दिक्कत नहीं इसमें, ये हमने फॉर्मूला कंसीडर किया था, ठीक है। अब ये देखो, ये जो एंगल फाई है, यहाँ टर्म्स हो ना, मैं तुमको मार्कर यूज कर रहा हूँ, देखो ये वाला, ये जो एंगल फाई है उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 90 प्लस थीटा। मतलब इस फाई की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 90 प्लस थीटा, ठीक है ना। अभी हमने मैग्नीट्यूड ही लिखा है, ध्यान से समझोगे एक एक टर्म्स। अभी जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो देखो यहाँ पे समझो, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन फाई, तो इसको क्या लिख लू मैं, आई डी एल साइन फाई की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, देखो साइन 90 प्लस थीटा, और डिवाइड में क्या हो गया मेरे पास, आर स्क्वायर, ठीक है। कितनी बातें आपको समझ में आई, मतलब साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 प्लस थीटा इज कॉल्ड अ कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े टर्म्स को समझना कि इस जगह आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास है आर, और आर कौन सा है, देखो आर जो है ये वाला पोजीशन वेक्टर है, ये है आर यहाँ पे मेरे पास, ठीक है ना। अब इस आर की वैल्यू, क्योंकि गिवन तो मेरे पास कौन सा है, ये कैपिटल आर, बेस लाइन तो ये दिया हुआ है मेरे पास, ये गिवन है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर और कैपिटल आर, क्योंकि हमें वो जो गिवन कंडीशन है उसी में वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तो क्या हम कंडीशंस बना सकते हैं। तो देखो मैं अगर इस ट्राइंगल में बात करूं, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, देखो ये जो जिस पे मैं मार्क कर रहा हूं, देखो ये पॉइंट्स, ये पी पॉइंट्स और ये ओ पॉइंट, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में अगर बात करूं तो इसमें मैं बोलूं कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस कैपिटल आर अपॉन आर, ठीक है, कैपिटल आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर। तो ये बताओ स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर सेक थीटा, देखो ये लिख सकते हैं। इसको तुम एक इक्वेशन ले लो, ठीक है, इसको सेकंड ले लो और इसको फर्स्ट रखो। इज इट क्लियर। अब ध्यान से देखना कि उसी तरह अगर ये आर एल है और ये आर है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल और आर, क्योंकि हमें डी एल का भी वैल्यू देखना पड़ेगा, तो क्या रिलेशन हो जाएगा वहां से, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ऐसा कर सकते हैं ना, कहीं दिक्कत है ना, उसी ट्राइंगल में, सेम ट्राइंगल में, ठीक है। तो अब देखो यहां से अगर तुम एल इज इक्वल टू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आर tan थीटा, ठीक है। इसको क्या करो, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो डी एल बाई डी थीटा, क्योंकि हमें डी एल निकालना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, और टेन थीटा का क्या लिखोगे आप, सेक स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एल, डी एल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब ये तुम इसको सपोज कर लो थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि थर्ड इक्वेशन को, मतलब जो इक्वेशन फर्स्ट है मेरा, उसमें मैं क्या करता हूँ, स्मॉल आर और डी एल की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो वैल्यू क्या थी मेरी, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या लिखा है हमने, 4 पाई आर स्क्वायर,
ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन। तो इसमें हम dl और r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो म्यू नॉट आई, ठीक है, आई, तो dl व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dl, r सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब डिवाइड में देखो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई, अब यहाँ पे देखो इसके डिवाइड में स्मॉल r, तो स्मॉल r की वैल्यू हमने क्या निकाली, r सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखो तो अब यहाँ पे समझना, इस जगह तुमको ये सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये एक r और ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो db दैट इज b, इसको क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, कांस्टेंट बाहर निकाल लो। अब अंदर क्या बचा तुम्हारा cos थीटा इंटू डी थीटा। अब ये यहाँ देखो बेस लाइन से ऊपर, थोड़ा यहाँ पे पिक्चर पे आओ, देखो ये जो मैंने बेस लाइन कंसिडर किया, बेस लाइन से ऊपर थीटा 2 एंगल था और बेस लाइन से नीचे क्या है थीटा 1 एंगल है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें एक और काम करते हैं, ये जो एंड पोजीशन पे मिलाया है इस एंगल को मैं अल्फा बोल देता हूँ, इस एंगल को मैं बीटा बोल देता हूँ, तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं, ये तो एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो बेस एंगल के नीचे जो है, मान लो ये बेस एंगल को एक्स एक्सिस ले लो, तो एक्स एक्सिस के नीचे वाले एंगल को निगेटिव ले लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर वाले एंगल को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। अब ध्यान से समझना, क्लियर है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, तो ये एंगल बेटा कितना हो जाएगा, ये हम क्या ले लेंगे माइनस थीटा 1 से थीटा 2, इसको हम क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो ये क्या हो गया मेरे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा, और साइन थीटा कहां से कहां तक हमको करना है, माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक है, क्लियर है। इसको कहां से कहां तक करना है, माइनस थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, ठीक है। तो अब वैल्यू देखो क्या हो गया, म्यू नॉट आई 4 पाई आर। अब ये देखो यहाँ पे लिमिट डालेंगे तो पहला क्या मिलेगा तुमको साइन थीटा 2 माइनस, और ये भी माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा 1, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। और डायरेक्शन में बात करोगे तो कौन सा डायरेक्शन था माइनस के, ये हमने पहले ही डिसाइड कर दिया था, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास किसके लिए स्ट्रेट वायर के लिए, क्लियर है। ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया स्ट्रेट वायर के लिए, कहीं दिक्कत नहीं, इतनी दूर में आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ समझो इसके कुछ स्पेशल केस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके कुछ स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा एक टर्म्स देखो यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे तुमको दिख रहा था, यहाँ देखना इस जगह जैसे हमने कंसिडर किया बेटा, तो यहाँ देखो ये अल्फा एंगल है, तो अल्फा एंगल लिखना होगा तो क्या लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू, देखो ये 90 है, ये क्या है ये 90 है, ये थीटा 2 है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2, उसी तरह बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, बोलो ठीक है, ये सारा सेक्शन क्लियर है, ठीक है ना, ऐसा कहीं दिक्कत नहीं होगा इसमें। देखो यहां समझना, तो दैट मीन्स यहां हम क्या लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1, ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 90 माइनस थीटा 2, पर थीटा 2 लिया है ना, तो ये 90 माइनस थीटा 1। अगर मुझे यहाँ थीटा 1 और थीटा 2 की जगह अल्फा और बीटा में डालना है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखे हम, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई आर, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा 2 क्या हो जाएगा कॉस थीटा 2, तो ये क्या हो जाएगा कॉस, देखो अल्फा, देखो अल्फा में लिखना है आपको तो थीटा 2 इस तरफ ले आओ, तो ये क्या मिल जाएगा आपको कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, डायरेक्शन क्या होगा वही माइनस के क्या, तो एक अल्फा बीटा में अगर देखना है तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट बेटा न्यूमेरिकल बनाते वक्त तुम माइनस और प्लस नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस प्लस पहले ही कंसीडर कर रखा है बेस लाइन के नीचे
और बेस लाइन के ऊपर का फंक्शन। कहीं दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, इतनी बातें आ रही हैं समझ में, क्लियर है। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं दिक्कत नहीं ना, डायरेक्शंस वगैरह सब आपको क्लियर है इसमें। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो और ये ध्यान रखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ऐसे समझो कि फॉर ऑल दैट इट इज, ठीक है ना, चलो मैं लिख देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। फ्रॉम ऑल दैट इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, ठीक है, इट इज क्लियर दैट, it is clear that, it is clear that in the case of a current carrying straight wire, current carrying current carrying current carrying current carrying straight wire, इसमें फर्स्ट पॉइंट एकदम याद रखोगे आप, फॉर पॉइंट along the length, for point along the length, मतलब जो फील्ड पॉइंट है, जैसे ये वायर था तो इसके एकदम along the length यहाँ पे, ठीक है ना, इस जगह पॉइंट along the length, ठीक है, along the length of the wire but not on it, ठीक है ना, but not on it, the field is always zero, the field is always zero। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखोगे, क्योंकि वायर के अगर उसी के अलोंग रखेंगे तो आर डिस्टेंस क्या होगा, बहुत माइनर, बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। अब इसमें देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया क्या, एक इनफाइनाइट वायर है और उस पे करंट कैरी कर रहा है वो, और उस पे मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ समझो, मैं इसको पिक्चर से थोड़ा सा इजी करके बताता हूँ, देखो ध्यान देना। जैसे मुझे निकालना है फॉर इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफिनाइट वायर, ठीक है, जैसे देखो एक वायर ऐसा है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है ना, यहां समझो, अगर मैं यहां बात करूं इस तरह से, ठीक है, कि मेरे पास इस तरह से एक वायर है, ठीक है, ऐसा, ये ऐसे समझो, ये इनफाइनाइट वायर है, ऐसा, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इसके इस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है, और ये करंट ऐसा कैरी कर रहा है, आई करंट, तो ये तो पक्का है कि इसका जो डायरेक्शन अगर बात करोगे तो वो क्रॉस होगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है, मैंने क्या बोलता, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, इस लाइन को क्या बोलेंगे, बेस लाइन, ठीक है। तो अगर यहाँ निकालना है तो ये कहीं जाके इन्फिनिटी पे मिलेगा, मतलब ये जो एंगल होगा, ये बेस लाइन के साथ जो अदर एंड का एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, जो आप कहते हो क्या हो, θ2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, π/2। और उसी तरह नीचे भी हम कहेंगे तो ये भी कहीं यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो θ1 भी क्या हो जाएगा, π/2, क्योंकि हम कहते हैं ना कि इनफाइनाइट में कहीं हम सपोज करते हैं कहीं जाके एक जगह मिल जाएगा पैरेलल, तो ये एंगल तो π/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से कंसीडर करो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, तुम क्या लिखोगे, μ0I/4πr, ये डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं यार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन θ1 प्लस साइन θ2, मतलब साइन π/2 प्लस एंगल दूसरा क्या लिखेंगे, साइन π/2।
अब तुम कहोगे सर बेस लाइन से नीचे तो निगेटिव लेते, तो निगेटिव लेके हमने डेरिवेशन करके ही ना पॉजिटिव लाया था, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंगल लिखना है। तो अब इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, माइनस के का, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या मिल गई मेरे पास, म्यू नॉट आई 4πr। अब देखो साइन पाई बाई टू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, और ये माइनस के कैप। तो व्हाट इज द वैल्यू इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, म्यू नॉट आई 2πr, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इन इनफाइनाइट वायर के केस में, ठीक है, क्लियर है। और इसके कंडीशन में डायरेक्शन हम क्या लेके चल रहे हैं, माइनस के का, ठीक है ना, लेके नहीं चल रहे, ऐसा है। अगर मैं यही चीजें बोलूं कि तुम सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए करो, सेमी इनफाइनाइट वायर अगर अपने इसमें प्लान करें तो देखो यहां समझना, जैसे वायर मेरे पास इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको मैं इस जगह कंसिडर कर लूं, और ये मेरा पी पॉइंट है। अब इसके लिए ये बेसलाइन हो जाएगा आर, तो ऊपर जो जाएगा एंगल दैट इज कौन सा एंगल था ये, θ2, ये तो π/2 होगा, θ2 ये π/2, बट नीचे तो है नहीं, ये तो एंड पॉइंट यहीं पे मिल गया, मतलब θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। तो अब यहाँ देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेंगे, डायरेक्शन तो तुमको क्लियर है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा क्रॉस ही होगा, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई, अगर ये आई करंट पास कर रहा है तो म्यू नॉट आई बाई, देखो बेस लाइन यही है तो क्या बोलेंगे 4πr, और यहाँ क्या लिखोगे साइन π/2 प्लस साइन 0 डिग्री, और ये क्या हो गया माइनस के कैप। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाई 4πr, डायरेक्शन क्या हो गया माइनस के कैप, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी एक छोटी सी बात और समझना, कि अगर मैं यहाँ पे एक स्पेशल केस बनाऊं, ठीक है, अब इस स्पेशल केस को देखना, ठीक है, मैं एक स्पेशल केस, जैसे स्पेशल केस ही बोलूं मैं, ज्यादा बेटर है, एक स्पेशल केस बनाऊं, स्पेशल केस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं स्पेशल केस बोलूं, ठीक है, देखो यहाँ समझो, यहाँ पे ऐसे समझो, स्पेशल केस बोलो या कंडीशन, चलो केस ही बताते हैं, यहाँ पे ऐसे ही समझो, केस ही लिखते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। देखो अगर सपोज करो तुम्हारे पास ऐसा है, ठीक है ना, इस कंडीशंस में ऐसा दिया हुआ है कि ये एक इनफाइनाइट, ये इस तरह से एक वायर है, ऐसे समझो, ये एक वायर है, ठीक है, ऐसा, क्लियर। अब मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, वायर से नीचे इस पोजीशन पे निकालना है, ये पी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में। मतलब यहाँ पे ऐसे समझो कि ये दिया हुआ है, करेंट आपका ऐसे कैरी कर रहा है ये आई, ठीक है, ये वायर है मेरे पास, यहाँ पे मुझे निकालनी है, ठीक है, एक वायर है ऐसा, ठीक। और यहाँ देखो, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो आर दिया हुआ है तुमको, क्लियर है, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ आर दिया हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस देखो, तो इसको कैसे निकालते हैं एक स्पेशल केस में देखना, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये डिस्टेंस मेरे को दिया हुआ है क्या आर, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, एट पॉइंट P। अब यहाँ पे लॉजिकली समझना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से, कि अगर ऐसा कभी होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि जो एंड पॉइंट है उसको P से मिला देते हैं। तो देखो ये जो एंड पॉइंट है इसको तुमने क्या किया, यहाँ P से मिला दिया, डायरेक्शन का तो कहीं प्रोंगा ही नहीं है, ये क्रॉस ही होगा, और ये जो एंड पॉइंट है इसको भी तुम क्या करोगे P से मिला दोगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना है तुम्हारे पास θ1, और ये एंगल हमने क्या लिया था θ2। देखो ये जो लाइन है ये बेस लाइन है, तो बेस लाइन से ऊपर है दोनों एंगल, बेस लाइन से ऊपर है, मतलब दोनों इस पर क्या होगा पॉजिटिव। तो डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, देखो मैं वहां से लिखना शुरू करता हूं, जैसे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4πr, इंटीग्रेशन वाला टर्म याद करो क्या था cos थीटा, और एंगल जो हम लोग ले रहे थे वो क्या था θ1 से θ2, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इंटू डी थीटा। देखो वहां से करना है हमको, तो बताओ dB इज इक्वल टू, अब यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे इसको भी इंटीग्रेट कर दो और यहाँ क्या लिख दो b, ठीक है,
चलो मैं डायरेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पे क्या है क्रॉस, ठीक है ना। तो वेक्टर हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। अब ये कॉस थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है क्रॉस। तो ये भी फॉर्मूला एकदम ध्यान में रखोगे और याद रखोगे, कहीं दिक्कत नहीं बेटा इतनी दूर समझने में। तो ये जो है आप, तो आज हम लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। अब नेक्स्ट, अब इसके सेक्शन से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है।